नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप जानते हैं, हम सीटेट की प्रैक्टिस शुरू कर चुके हैं। नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है और आप ज़्यादा प्रॉब्लम में ना आए, इसीलिए हमने सभी सब्जेक्ट्स की CDP करवा रहे हैं। और आप देख पा रहे हैं उसमें सीटेट 1 में जो चीज़ें आपको देखनी है सीटेट पेपर 2 में देखनी, वो प्लीज़ एक मिनट के लिए समझिए। CDP में 30 क्वेश्चन हमें आने ही आने हैं, ये सबको मालूम है। लेकिन जो ये मैथ का पेपर है 2024 का, इसमें टोटल 15 सवाल आए हुए हैं सिर्फ CDP से। पहले कभी ऐसा नहीं होता था, 10-12 क्वेश्चन आ जाते थे। हम यहाँ मान के चलते होते हैं कि 10 क्वेश्चन ही आते हैं जी। इंग्लिश में भी 10 क्वेश्चन आते हैं CDP के। फिर इंग्लिश में हिंदी में हमारे पास 10 क्वेश्चन आ जाएंगे। देन वी लेफ्ट विद दी अदर लैंग्वेजेस, मैथ है, इंग्लिश है, हिंदी है। इन सब में टोटल हमारे पास ये 60 नंबर बन गए। फिर जो सब्जेक्ट वाली CDP है, EVS जैसे हो गया, उसके अंदर भी 10 क्वेश्चन हो गए। तो टोटल हमारे पास ये 40 और ये 30 मिला के 70 बन जाते हैं। अगर ऐसा ही सिचुएशन रहा जो 2024 में है, जैसे मैंने आपको अभी बताया 2024 का ये पेपर 1 है, इस 2024 के पेपर में अप्रॉक्सीमेटली 90 क्वेश्चन बन गए थे CDP के। अगर आप इस सिचुएशन को समझ पाए, इन कीवर्ड्स को समझ पाए, तो 2025 में जो एग्ज़ाम होने वाला है सीटेट का, वो आप डेफिनेटली क्वालिफाई करेंगे। ये आज की क्लास का मेन क्रक्स है। इसी वजह से बहुत रेयर ही आप देख पाएंगे कि सब्जेक्ट की CDP के क्वेश्चंस आपको करवाए जाते हों या करवाए जा रहे हों। नॉर्मल CDP के ऊपर ही ध्यान दिया जाता है, लेकिन अब सीटेट ने थोड़ा सा लेवल चेंज कर दिया है, थोड़ा सा अपने आप को उन्होंने और अपडेशन की तरफ ले गए हैं। सो प्लीज़ इस बात का ध्यान रखना है, यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। हाँ जी, आज का क्लास शुरू करते हैं। पहले 30 क्वेश्चन अगर आपको मालूम है, पिछली क्लास आप देख सकते हैं, ये 30 के 30 क्वेश्चन हम कवर कर चुके हैं, वो वीडियो आप देख सकते हैं। सो उसी के साथ हमारे पास ये दिया गया है 33 नंबर क्वेश्चन। पहले तो बिल्कुल सिंपल वाला मैथ्स था। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, विच ऑफ फॉलोइंग इज द लीस्ट अप्रोप्रिएट अबाउट फॉर्मेटिव असेसमेंट। अब फॉर्मेटिव हम जानते हैं कि बार बार होता है, समेटिव एक ही बार हो जाता है। मैथमेटिक क्लासरूम में लीस्ट मतलब सबसे कम अप्रोप्रिएट है, यानी कि जो ठीक नहीं है। इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई स्टूडेंट्स मिसकंसेप्शन। अब क्या ऐसा है या नहीं है। इट प्रोवाइड्स कम्युलेटिव वैल्यूएशन टू रैग द चिल्ड्रन। टू चेक द प्रोग्रेस, प्रोग्रेस तो हम करते हैं, बिल्कुल चेक करते हैं, मिसकंसेप्शंस को भी दूर कर देते हैं। टू आइडेंटिफाई स्टूडेंट कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, हम जानते हैं कितना कंसेप्ट को वो समझ पाए। लेकिन हमारे पास जो राइट आंसर है लीस्ट वाला है, क्या कम्युलेटिव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि रैंकिंग तो उस हिसाब से नहीं बन पाएगी। यह संचय मूल्यांकन जो है उपलब्ध करवाता है या करता है, जो कि बच्चों को श्रेणीबद्ध करने में सहायता करेगा। क्योंकि फॉर्मेटिव है, जैसे अभी भी हम क्या कर रहे हैं, डेली वी आर टेकिंग द क्लास। डेली क्या कर रहे हैं, क्लास ही तो ले रहे हैं, उसमें CDP पढ़ा रहे हैं। कोई भी ऐसी क्लास नहीं है जो विदाउट CDP हो, सभी में CDP की चर्चा होगी। सो दैट इज़ द मेन पार्ट, यही हमारा मेन एम है कि आप CDP में स्कोर कर पाएँ। सो इसका B ऑप्शन है। 34 तो नॉर्मल मैथ्स है, इसको भी सॉल्व कराएंगे जब नेक्स्ट क्लास में। अ प्राइमरी क्लास मैथमेटिक्स टीचर गेव ए स्टूडेंट्स दी फॉलोइंग प्रॉब्लम टू सॉल्व। एक प्रॉब्लम दे दीजिए, हाउ मैनी क्लासेज ऑफ 28 पीपल्स वुड बी नीडेड फॉर ए स्कूल ऑफ 616 पीपल। ऐसे करके बता दे कितनी क्लासेज चाहिए होंगी अगर एक क्लास में इतने बच्चे आ रहे हैं। 616 विद्यार्थियों को स्कूल के लिए 28 विद्यार्थियों वाली कितनी कक्षाओं की आवश्यकता होगी। 1 क्लास दिस 10 इंटू दिस 10, ये आ गया 560 से, और 2 वाइज किया तो डबल है। सो उन्होंने किया 10 + 10 + 2, ऐसे करके समझा दिया जी। मल्टीप्लाई नहीं किया कि यूनिटरी मेथड नहीं बताया, वैसे ही बताया कि 10 ये होंगी 10 ये होंगी, तो कितने हो गए 560 हो गए। हमारे पास कितने 616 चाहिए, क्या 2 बार और ऐड कर लें 28 को। हाँ जी बिल्कुल जी, तो इट मीन्स 22 क्लासेज चाहिए होंगी। इट इज़ बोथ द डिस्ट्रीब्यूटेड एंड एसोसिएटिव लॉज ऑफ द डिवीजन टू सॉल्व द प्रॉब्लम। इनकोरेक्ट एल्गोरिथम टू सॉल्व द प्रॉब्लम, जैसे मैंने अभी आपको कहा, क्या यूनिटरी मेथड से हो सकता था, क्या बता सकते थे। एसोसिएटिव लॉ ऑफ डिवीजन अक्रॉस द एडिशन टू सॉल्व द प्रॉब्लम। द स्टूडेंट हैज द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ डिवीजन अक्रॉस द एडिशन टू सॉल्व द प्रॉब्लम। अब इसमें से कौन सा रूल उन्होंने फॉलो किया है, विभाजन है, गलत कलन विधि है, विभाजन के सहचार्य नियम को देखना है, या योग पर विभाजन के वितरण को हमने
देखना है। अब यहाँ पर जो मोस्ट अप्रोप्रिएट यूज़ किया गया है वो है स्टूडेंट हैज़ यूज द डिस्ट्रीब्यूट लॉ ऑफ डिवीजन अक्रॉस द एडिशन। जो मैंने अभी आपको यूनिटरी वाला कहा कि अगर अच्छे से डिवाइड हो रहा है उसके बाद उन्होंने दो चीज़ों को एडिशन करा है। जैसे कि बिल्कुल छोटा सा एग्जांपल, मान लीजिए 15/21 आ रहा है, तो अगर 3 से करेंगे, 3 5 ज़ा 15, 3 7 ज़ा 21। अब जो ये 7 है अपने आप में क्या है, 100% है, अपने आप में 100%। हम कहेंगे कि सर इसका 10% क्या होगा, तो अगर 100% की वैल्यू ये है तो वैसे वैसे ही माइनस करते रहेंगे, कर लेंगे ना। ये 100% ये है तो 10% क्या हो जाएगा, इसी कर ले 10 का, तो 0.7 है, बट हमें इसकी वैल्यू चाहिए कि क्या होगी, फिर 1% की वैल्यू होगी 0.07 होगी। इस तरीके से माइनस करके पता चल जाएगा कि 5/7 कितना परसेंट है। सो ये वही लॉ है डिस्ट्रीब्यूट लॉ। आप घर पे ये कर सकते हैं। कई बार क्वेश्चन आ जाता है 341/540 क्या होगा, ये कितनी परसेंटेज होगा, इतना बड़ा डिवीजन कैसे करेंगे। ये अपने आप में 100% है, हमें इस वैल्यू तक जाना है। सो हम 1% या 10% की वैल्यू करके निकाल सकते हैं, जैसे ये किया हुआ है। क्लियर विद दिस? हाँ जी। अ ट्रायंगल हैविंग दी साइड्स, ये भी बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आपके लिए है, लेकिन पैडागॉजी जो पहचान रहे हैं उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। हाँ जी, ये आ गया जी 39 नंबर जी। मोस्ट appropriate cognitive skill that help the student to recognize and group shapes according to their attributes and the properties। कौन सी स्किल होगी जिसमें वो रिकॉग्नाइज कर पाएगा शेप्स को और एट्रीब्यूट्स और प्रॉपर्टीज समझ पाएगा। कंजर्वेशन संरक्षण है, अपघटन डिकम्पोजिशन है, क्लासिफिकेशन वर्गीकरण से हो जाएगा, या सीरिएशन से, जैसा हमने जीन पियाजेट में स्टडी किया था। लेकिन कॉग्निटिव स्किल हम एक ही बात कहते हैं कि वर्गीकरण से ही हो पाएगा, वहीं से वो, जैसे एक शेप ऐसे बना दिया गया है, अब इसको ऐसे हाफ कर दिया गया, अब इसमें ही हमने कहा कि ये ट्रायंगल वाले टॉयज इसमें डालने हैं जी, ये सर्कल वाले इसमें डालने हैं, रेक्टेंगल वाले इसमें डाल देना जी, स्क्वायर वाले इस वाले में डाल देना। ऐसे शेप को ऊपर ढक्कन है, वैसे वैसे टॉयज उसमें चले जाएंगे। ठीक हो गई जी ये वाली बात जी। हाँ जी, सो दिस राइट आंसर इज थर्ड ऑप्शन। हाँ जी, भी पैडागॉजी है जी। स्टूडेंट फील डिफिकल्टी इन सॉल्विंग द डिवीजन प्रॉब्लम बिकॉज। अब इंग्लिश की पैडागॉजी क्वेश्चन डिफरेंट होंगे, हिंदी में डिफरेंट होंगे, अब पंजाबी जो स्टडी करें उसमें डिफरेंट होंगे, मैथ के सब्जेक्ट वाइज होंगे, लेकिन वर्ड्स सेम रहेंगे। ये बात आप प्लीज जरूर ध्यान रखना, कीवर्ड्स बिल्कुल सेम रहेंगे। डिवीजन प्रॉब्लम्स हैव नो यूटिलिटी इन डेली लाइफ। देर आर नो इनफॉर्मल वेज ऑफ सॉल्विंग डिवीजन प्रॉब्लम्स, जैसे हमने अभी इनफॉर्मल तरीका सीखा। फॉर सॉल्विंग डिवीजन प्रॉब्लम नीड टू नो एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन थॉरली। डिफिकल्टी पूछा है, भाग की समस्या हल करने में कठिनाई आती है, क्यों? डू नॉट लाइक दी साइन ऑफ डिवीजन। अब यहाँ पर क्या है, प्रॉब्लम कहाँ आएगी, बच्चों को एडिशन सब्सट्रैक्शन और मल्टी, जो हम बड़ी क्लासेज में कह देते हैं कि जी टेबल नहीं आ पाते जी, भाग की समस्याएं करने में विद्यार्थी जमा घटा और गुना अच्छी तरह से जान लें। ये प्रॉब्लम अगर नहीं आएगी अगर अच्छे से सब चीज़ें पता होंगी। ठीक है जी। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा पैडागॉजी से है जी। मोस्ट सेकेंड ग्रेड्स आर एबल टू ऐड 2 क्वांटिटीज लाइक 4 कैंडीज 3 कैंडीज। यहाँ ऐसे लिख दे रहे हैं 4C 3C, बट व्हेन आस्क्ड टू डू 4+5 ऑन ए लार्ज नंबर ऑफ सेट ऑफ लर्नर्स अनएबल टू डू सो। अगर 4+5 कह दिया, ये नहीं कर पा रहे, 4 कैंडीज प्लस 3 कैंडीज कर पा रहे हैं, क्या एक्सप्लेनेशन होगी NCF 2005 के हिसाब से। लर्नर्स आर नॉट इंटरेस्टेड इन रियल लाइफ मैथमेटिक्स, ऐसा उनको पता ही नहीं है कि मैथमेटिक्स से बस धीरे 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 वो जा रहे हैं। मोस्ट सेकंड ग्रेड ग्रेडर्स की बात कर रहे हैं, वैसे बच्चे कर लेते हैं धीरे धीरे। हाँ, लर्नर्स आर नॉट रेडी फॉर द यूज ऑफ एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिकल सिम्बल्स, दे आर नॉट टॉट एडिशन प्रॉपरली, ये तो नहीं आएगा जी बिल्कुल। सम लर्नर्स आर पुअर इन मैथमेटिकल स्किल, ऐसा भी नहीं है। सो व्हाट वी हैव लेफ्ट इज शिक्षार्थी अमूर्त गणितीय प्रतीकों के उपयोग के लिए तैयार नहीं होते। ऐसे करके नहीं ऐड होगा ना, उसको पता ही नहीं है कि ये क्या, धीरे धीरे वो समझ आएगा। वो कैंडीज तो याद कर लेंगे कि 4 के बाद ये 5 वाली कैंडी है, 6 वाली कैंडी है, ये 7 वाली कैंडी है, लेकिन 4+5 वो पता ही नहीं कि क्या पूछ रहा है। अगर यही बात 4C + 5C होती वो ऐड कर लेते, कोई दिक्कत नहीं। तभी उन्होंने पूछा कि इसके बाद क्या दिक्कत आ रही है। हाँ जी, नेक्स्ट भी पैडागॉजी से है जी, 45 तक है या 43 42। अ थर्ड स्टैंडर्ड स्टूडेंट व्हेन आस्क्ड टू राइट 100
and 5 in numeral form, she or he writes 1005. This indicates that he or she needs more help in understanding the concept of place value, unfit to learn. अब ये वाला तो नहीं आएगा ना. स्टूडेंट इज स्लो लर्नर, नो. मिस्चीवियस, नो. सो व्हाट इज कि उसको हंड्रेड्स प्लेस, टेंस प्लेस, वंस प्लेस का ही मालूम नहीं है. जैसे मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल है कि हमें इसको ऐड करना है. अब वैसे तो मैंने यहाँ लिख दिया है ऐसे, तो आप जल्दी जल्दी ऐड कर लेंगे. हम सीधा ही ऐड कर लेंगे ना. मान लो बच्चों को कि 1000 हो गया, 300 हो गया, 1300 हो गया, 1700 हो गया. 1700 के बाद हम इसको ऐसे लिख लेंगे. अब जिसको प्रॉब्लम नहीं है, बड़ी फिगर्स में भी आता है, 7 140 हो गया. कईयों को कैरी में दिक्कत आए, 140 हो गया जी, तो ये 10 और 11 हो गया जी. अब आप इसको इजीली ऐड कर सकते हैं. वैसे तो ये भी वही था. अब मान लो 4 अक्षर और होते ऊपर ऊपर से, यहाँ पे 4, यहाँ पे 9, वो गड़बड़ होती. सो इसलिए हमने वंस, हंड्रेड्स और टेंस प्लेस से ऐड कर लिया. सो यहाँ पर 5 है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं. ठीक हो गया जी. हाँ जी. सो वह गणित सीख जो स्थानीय मान की अवधारणा है हमारे पास, उसमें सहायता की आवश्यकता है. कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन जी. यहाँ पर तो क्लियरली विजिबल है, नॉट ट्रू विद रिस्पेक्ट टू द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रैक्शंस, अ कलेक्शन ऑफ सेम ऑब्जेक्ट. कौन सा कथन सत्य नहीं है भिन्नों की अवधारणा में? मैथमेटिकल नोटेशन. अब मान लीजिए ऐसे करके दिया होगा, या फिर ऐसे करके मिक्स्ड फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ऐसे करके. अ रीसेंट पार्ट ऑफ होल विच इज ग्रेटर देन 1. मैथमेटिकल नोटेशन ऑफ फ्रैक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ए डिविजनल प्रॉब्लम. सो नॉट ट्रू क्या है? ये तो ठीक है, प्रेजेंट करेगा सेम ऑब्जेक्ट को बिल्कुल, क्योंकि एक भी वही है, 100 भी वही है. ठीक है जी. मैथमेटिकल नोटेशन ऑफ फ्रैक्शन कैन बी रिप्रेजेंट एज ए रेशो. कहते हैं ना कि फ्रैक्शन है उतनी ही रेशो में बटा होगा. अगर 1/4 है तो 4 अपने आप में 1 है, लेकिन उसका एक हिस्सा ऊपर है, 25%. सो अ होल ग्रेटर देन 1 नहीं होगा जी. अभी हमने कहा कि अपने आप में वो एक होता है. जितने भी मैथ के शिक्षक हैं, अध्यापक हैं, मैथ पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पे बहुत ज़बरदस्त वाला, वो हमेशा ये कहते हैं इट इज इक्वल टू 1. सो ये पूर्ण का जो हमारे पास भाग निरूपित किया था, एक से बड़ा नहीं होगा, 1 होता है अपने आप में. सो ये तो डिस्टेंस वाला क्वेश्चन है. 44 नंबर इज 45. जैस्मिन, अ रेक्टेंगल हैज 2 पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड पैरेलल. Square also has 2 pairs of opposite sides. So does a parallelogram. So both rectangle and square also parallelograms. Jasmine is at dash stage of Van Heel's theory of geometric thinking. अब जब आपने बीएड करा होगा या इसमें एनसीटी का कोर्स करा होगा, तो ये वाला बहुत रेयर ही पढ़ाया जाता है. आप अपनी बुक्स चेक कर सकते हैं. So what we have left is formal reduction, visualization, एनालिसिस, रिलेशनशिप्स, औपचारिक निगमन, दृश्यकरण, विश्लेषण, संबंधों की समझ. सो यहाँ पर वो क्या कर रहे हैं, कौन से डेवलपमेंट पे है, रिलेशंस बना रहे हैं, जैसे हमने अभी बनाया. अब वो साइड्स यहाँ पर नहीं देखेंगे, वो सिर्फ ये देख रहे हैं कि क्या सर्कल में जा रहा है, क्या रेक्टेंगल है, क्या वो स्क्वायर है, या क्वाड्रिलेटरल है, या पैरेललोग्राम है. सो दिस इज द रिलेशनशिप स्टेज. वैसे आप वैन हील्स थ्योरी को अगर नेट पे सर्च करेंगे यूट्यूब पे, तो नहीं पढ़ाई होगी किसी ने. पढ़ाएगा क्यों? वो तो सिर्फ बताना है कि ये वाले क्वेश्चन आ रहे हैं. ठीक है जी. आगे चले जी. फिर 45 तक बहुत ज़बरदस्त तरीके से हमने इसको कवर किया. ये भी सारा मैथ है. हाँ, CDP 50 नंबर. मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर इंक्लूडिंग ओपन एंडेड क्वेश्चंस. 2 टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं जी, क्लोज एंडेड, ओपन एंडेड. की ओपन में कुछ भी लिख सकते हैं, क्लोज में येस नो हमारे पास बच जा रहा है. These questions develop critical thinking in students. Answer to these questions are not given in the book. These questions take more time to solve. देखो अब सॉल्व है. Not easy to copy from each other. अब ये easy नहीं हो पाएगा कॉपी करने के लिए. ओपन का मतलब जब आपने उसको लिखना ही है. ओपन जैसे मैंने ओपन करके समझा रहा हूँ ना, क्लोज नहीं है. वैसे तो कैसे चल रही होती है यूट्यूब पे क्लासेस, इसको टिक मारे, चलो जी इसका आंसर ये है जी, अब आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं. नो, क्योंकि आज अगर ये सीख पाए, यहीं से आप अपना सुधार कर पाएंगे 2025 के एग्ज़ाम में. सो हमारे पास जो इसका राइट आंसर है वो है दीज क्वेश्चन डेवलप द क्रिटिकल थिंकिंग इन दी स्टूडेंट. ये प्रश्न विद्यार्थियों में आलोचनात्मक चिंतन का विकास करते हैं. नेक्स्ट, डेटा हैंडलिंग. वैसे 5वीं कक्षा का चैप्टर है, उसमें डेटा हैंडलिंग आता है, 6 से शुरू हो जाता है, टैली मार्क्स एंड ऑल.
Line graph is used to show comparison among categories. Compare the parts of a whole. Histogram, graphical representation of data is easier to understand when there is a trend or comparison to be shown. A bar graph displays that changes continuously over period of time. So ट्रू पूछा है, अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इज टू अंडरस्टैंड ट्रेंड कंपैरिजन टू बी शोन। अब हम आपको डेटा हैंडलिंग ही तो बता रहे हैं। डेटा हैंडलिंग में क्या बता रहे हैं, 2024 में 15 क्वेश्चन पूछे गए, 15 क्वेश्चन पूछे गए, बिल्कुल। वैसे 16 ही हैं, वैसे 16 क्वेश्चन पूछे गए। मैंने एक कम बताया कि थोड़ा ज़्यादा एक क्वेश्चन कर लेंगे होमवर्क में तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। ठीक है जी। आंकड़ों का प्रबंधन में हमारे पास जो आंसर है, आलेखों द्वारा प्रदर्शन में बहुत आसान होता है जब भी आंकड़ों का रुझान और तुलना दिखानी हो। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन विद रिस्पेक्ट टू। हाँ जी, 53 की तरफ चलते हैं जी। 1/2 + 1/3 इज इक्वल टू 2/5 कर दिया जी भाई, इन्होंने एलसीएम नहीं लिया। इन्फ्रेंस ड्रान फ्रॉम द सॉल्यूशन, क्या आप इसमें से देख पा रहे हैं। डज नॉट नो हाउ टू रिप्रेजेंट द नंबर लाइन, अब उसको मालूम नहीं है कि एक्सटेंडेड द कॉन्सेप्ट ऑफ एडिशन मैच नंबर टू एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस। एडिशन तो उसने ठीक करी है, ये तो काट दो। एप्रोप्रिएट इन्फ्रेंस ड्रान, डज नॉट नो हाउ टू टेक एलसीएम, ये तो हमें मालूम ही है कि एलसीएम। अब बहुत सारे बच्चे इसको टिक करके आए थे। अरे बच्चे का अनुमान पूछना है, ये तो हमने अनुमान लगाया कि उसको नहीं आता, ये भी ऑप्शन नहीं था। हमारे पास ये आएगा ही हैज़ एक्सटेंडेड द कॉन्सेप्ट ऑफ एडिशन, उसने उस कॉन्सेप्ट को, प्राकृतिक संख्याओं के जोड़ की अवधारणा को वहाँ तक विस्तारित करे कि भाई जैसे वो ऐड होता है वैसे ही ऐड होता है। उसने नीचे वाले ऐड कर दिए और ऊपर वाले ऐड कर दिए, काम खत्म किया उसने। ये हमारा अनुमान है, ये गलत है। बच्चों ने ये लगा दिया होगा भाई, जैसे मैंने समझाया कि अरे इसको तो एलसीएम लेना नहीं आता, इसीलिए। ठीक हो गया जी। 54, यहाँ तक हम टोटल 12 क्वेश्चन कर चुके हैं। NEP 2020 mathematics and computation thinking is to given increase importance as foundational technologies, AI, machine learning and data science. Substitute, no. Most difficult aspect of learning school, never. Foundational to human survival, no. This is the right one. Evolving technologies, AI से, machine learning से और data science से। कल भी एक वर्डिंग आई है, कल भी एक आर्टिकल आया है जो गॉडफादर माने जाते हैं कि वो कह रहे हैं कि अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने, मशीन्स ने अपनी लैंग्वेज को डेवलप कर लिया तो वो आगे जाने में हमारे ह्यूमंस के लिए क्रिटिकल हो जाएगा। ये आर्टिकल आप स्टडी कर सकते हैं। मशीन लर्निंग, डेटा साइंस जैसी उभरती हुई तकनीकों का आधार है। अदरवाइज DOC करके कुछ है, उसमें आप उनका नाम देख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क टीचर्स नीड टू शिफ्ट, ये तो फेवरेट क्वेश्चन है जी। NCF तो आना ही आना है पेपर में। प्रॉम्प्टिंग मेमोराइजेशन, अब ये तो हम आपको पता ही है कि नहीं बोलते, कि रटा मारने के लिए नहीं बोलते, बिल्कुल नहीं बोलते। मैथमेटिक, रीजनिंग एंड लॉजिक, ये ठीक लग रहा है। सोल अथॉरिटी नहीं होगी जी, सोल अथॉरिटी बिल्कुल भी नहीं होगी, ओनली बी इज़ द राइट वन, केवल बी होगा जी। गणितीय तर्क विचार, मैथमेटिकल का नीड टू शिफ्ट टू आर्ट्स। पहले तो हम कहते फार्मूला याद करो, ये करो, लेकिन आपको अब लॉजिक से, रीजनिंग से काम करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इफेक्टिव वे टू इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ एरिया टू द 4th ग्रेडर्स। फार्मूला, अप्रॉक्सीमेशन, एस्टिमेशन, टेसलेशंस और वी कैन से अबैकस। अब ये भी कुछ मिसिंग्स होता है, लेकिन हमारे पास आंसर ही ये है, टेसलेशंस। यहाँ टाइलिंग के थ्रू हम उसको बताएंगे, जो इस तरीके से कि अगर इसको ऐड कर दें जैसे हमने फ्रैक्शन में ऐड करा था। मोस्ट इफेक्टिव वे, ठीक है, नो अप्रॉक्सीमेशन, एस्टिमेशन, अबैकस तो बिल्कुल नहीं है, नो फार्मूला। टेसलेशन से हम टाइलिंग से बताएंगे। अगर इसको भाग दिया, कई बार ऐसे होता है ना, क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि ये 4 सर्कल हैं, ठीक है, अब कौन सा एरिया बताना जो छूट गया है, जो छूट गया है, ये भी टाइलिंग से ही होगा, टेसलेशन से ही होगा। हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बचा है, जैसे 2 लाइन्स ऑफ सिमिट्री है, कि कौन सी लाइन्स की सिमिट्री इसमें है हमारे पास। 2 लाइन्स, अब यहाँ तो एक ही लाइन से चल रहा है ये वाला काम, ये एक ऐसे चल रहा है यहाँ पर। अब यहाँ पर हमें 2 लाइन्स की सिमिट्री नज़र आ रही है। ये ऐसे भी हम बच्चों को सिखा रहे हैं, वैसे सीधा A से B नहीं सिखा देते। जैसे I चलता है, L चलता है, फिर O डिफरेंट सिखाएंगे, Q इसके साथ चलेगा। दिस इज़ द सिमिट्री,
ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यूजी तक लेवल क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें, ये वाला जो क्वेश्चन है। फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू इंडियन मैथमेटिक्स, और आपका क्या है, आपने आंसर क्या देना है, आपने बताना है कि जो सूर्य सिद्धांत है इनकी किताब का क्या नाम है, क्या खोज इन्होंने करी, लीलावती जी किससे रिलेटेड हैं, और हमारे पास जो बुद्धन शुल्क सूत्र है ये किससे रिलेटेड है, और चरक संहिता इसका राइट आंसर है जो चरक संहिता है। लेकिन इसका भी आपने बताना है कि कौन सी बुक ली, क्योंकि इनके बारे में पूछा गया है बहुत अलग अलग एग्जाम्स में, DT+B में, रीट में और सब जगह पे, क्योंकि एग्जामिनर ने तो सिर्फ ये सोचना है कि आप कहाँ पर स्टकअप हो जाएं। सो यहाँ तक हमने 60 क्वेश्चंस को कंप्लीट किया है जी, बिल्कुल। फिर EVS का पार्ट हमने देखा होगा, आपने वीडियो बना चुके हैं, इसका हम 15 क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं, 15 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट कल वाली क्लास में इसमें हमारे पास नेक्स्ट 15 क्वेश्चन आएंगे। फिर उसके बाद जब ये कवर हो जाएगा, फिर हम जो हमारे पास रेस्ट ऑफ द पार्ट बचा है इसमें आफ्टर 90 हम हिंदी वाले में आ जाएंगे और इंग्लिश वाली लैंग्वेज में आएंगे। वहाँ पर देखेंगे कि क्या रोल है। CDP तो कवर करवानी है, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। ये कोड नंबर H है और 24E है, 24I है, जिसमें 2024 में जो आपका पेपर लिया गया था। कोई भी दिक्कत परेशानी हुई तो आप प्लीज़ कमेंट करके, मैसेज करके बता सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप में, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे कमेंट करके बता सकते हैं। CDPD कोड से ही हमारा प्लेटफॉर्म है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, इसको व्यू करने के लिए और अपने नोट्स बनाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना और अपने माता पिता का ख्याल रखिए जी। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टेक केयर।